गुमला के विधायक भूषण तिर्की ने कांग्रेस के द्वारा गुमला जिले में लगातार तीनों सीटों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये 3 सीट झामुमो की है और इस पर झामुमो चुनाव लड़ेगी और जीतकर तीनों विधायक विधानसभा जाएंगे। भूषण तिर्की ने बताया कि 2019 में गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था। तीनों सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और झामुमो इसमें अपने कैंडिडेट उतारेगा। उन्होंने कहा कि जो गुमला की तीनों सीटों की मांग की जा रही है वो बुलबुला है। कांग्रेस के सड़क छाप नेताओं के द्वारा ये मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग करते हुए भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में झामुमो के पूर्ण सहयोग के कारण ही कांग्रेस को जीत मिली थी। 2019 में भी इंडिया गठबंधन था, उसमें तो यूपीए गठबंधन था। यही कांग्रेस के लोगों ने तीनों सीट लगता है कि ज़कात फितरा में हम लोग को दे दिया, कि तीनों सीट हम लोग को मिला। ये सीट तीनों झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और रहेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट को कौन छीन लेगा भाई, और कैसे छीन लेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इलाका है, ये झारखंड है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। मतलब ये मांग उनकी नाजायज है। ये सब देखिए बुलबुला है और ये बुलबुला चलेगा नहीं। ये बुलबुला का कोई अकाउंटेबल कोई बात नहीं है। ये लोग अपना बुलबुला मतलब सड़क छाप नेता लोग अपना भाषा बोल रहा है, ये सब चलेगा नहीं। ये प्रयास और कोशिश है कि झारखंड में फिर दोबारा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की जनता देखना चाह रही है। और ये लोग लगता है कि जो लोग बुलबुला इस तरह का ला रहे हैं सामने, इनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि 2019 के चुनाव से पहले 2014 में कितना वोट ये कांग्रेस पार्टी सिसई विधानसभा क्षेत्र में लाया, 2014 में कितना वोट बिशनपुर विधानसभा में लाया, 2014 में गुमला विधानसभा में कितना वोट कांग्रेस पार्टी लाया। इसको भी इतिहास पढ़ना चाहिए इन लोगों को, इतिहास का पन्नों को पलटना चाहिए इन लोगों को, इतिहास के पन्ना को पलट करके बात करना चाहिए, ना कि बेवजह का। अभी लोकसभा भी ये चुनाव जीते हैं तो गठबंधन पर जीते हैं। गुमला के विधायक भूषण तिर्की ने कांग्रेस के द्वारा गुमला जिले में लगातार तीनों सीटों की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये 3 सीट झामुमो की है और इस पर झामुमो चुनाव लड़ेगी और जीतकर तीनों विधायक विधानसभा जाएंगे। भूषण तिर्की ने बताया कि 2019 में गठबंधन में चुनाव लड़ा गया था। तीनों सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा की है और झामुमो इसमें अपने कैंडिडेट उतारेगा। उन्होंने कहा कि जो गुमला की तीनों सीटों की मांग की जा रही है वो बुलबुला है। कांग्रेस के सड़क छाप नेताओं के द्वारा ये मांग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी पर भाजपा को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते उन्होंने कहा कि इस तरह की मांग करते हुए भाजपा को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, जबकि लोकसभा चुनाव में झामुमो के पूर्ण सहयोग के कारण ही कांग्रेस को जीत मिली थी। 2019 में भी इंडिया गठबंधन था, उसमें तो यूपीए गठबंधन था। यही कांग्रेस के लोगों ने तीनों सीट लगता है कि ज़कात फितरा में हम लोग को दे दिया, कि तीनों सीट हम लोग को मिला। ये सीट तीनों झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का है और रहेगा। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट को कौन छीन लेगा भाई, और कैसे छीन लेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा का सीट? ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का इलाका है, ये झारखंड है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। मतलब ये मांग उनकी नाजायज है। ये सब देखिए बुलबुला है और ये बुलबुला चलेगा नहीं। ये बुलबुला का कोई अकाउंटेबल कोई बात नहीं है। ये लोग अपना बुलबुला मतलब सड़क छाप नेता लोग अपना भाषा बोल रहा है, ये सब चलेगा नहीं। ये प्रयास और कोशिश है कि झारखंड में फिर दोबारा हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड की जनता देखना चाह रही है। और ये लोग लगता है कि जो लोग बुलबुला इस तरह का ला रहे हैं सामने, इनको अपने गिरेबान में झांक करके देखना चाहिए कि 2019 के चुनाव से पहले 2014 में कितना वोट ये कांग्रेस पार्टी सिसई विधानसभा क्षेत्र में लाया, 2014 में कितना वोट बिशनपुर विधानसभा में लाया, 2014 में गुमला विधानसभा में कितना वोट कांग्रेस पार्टी लाया। इसको भी इतिहास पढ़ना चाहिए इन लोगों को, इतिहास का पन्नों को पलटना चाहिए इन लोगों को, इतिहास के पन्ना को पलट करके बात करना चाहिए, ना कि बेवजह का। अभी लोकसभा भी ये चुनाव जीते हैं तो गठबंधन पर जीते हैं।